बेरिश वीकेंड वॉच। बिटकॉइन $40 से नीचे, एथेरियम $3 से नीचे। शीबा इनु का नया बन पोर्टल उनके टोकन को नष्ट करने के लिए शिप बर्नर को पुरस्कृत करता है। क्रिप्टोकरेंसी पोर्टफोलियो में विविधता लाना इतना जटिल नहीं होना चाहिए। पूर्व सेफमून सीटीओ पापा धोखाधड़ी के आरोपों का जवाब देते हैं। एथेरियम एनएफटी मार्केटप्लेस रोलआउट के बाद कॉइनबेस स्टॉक अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। आज क्रिप्टो स्पेस में शीर्ष 5 कहानियां हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आप कोई महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीता है। कॉन्स्टिस चैनल में आपका स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी समाचार पर प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी हम नए वीडियो पोस्ट करते हैं तो नियमित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए घंटी आइकन दबाएं। बेरिश वीकेंड वॉच। बिटकॉइन $40 से नीचे, एथेरियम $3 से नीचे। बिटकॉइन ने $40 के खो दिया। यह कुछ ही दिनों पहले था जब प्राथमिक क्रिप्टोकरेंसी लगभग $43,000 तक बढ़ गई थी, जो 10 दिनों में इसका उच्चतम मूल्य स्तर बन गया। यह एक विशेष रूप से प्रभावशाली मूल्य टैग था क्योंकि इस सप्ताह की शुरुआत में संपत्ति $39,000 से कम मासिक कम हो गई थी। आज $3 से नीचे एपेकॉन चढ़ता है। ऑल्टकॉइन का हालिया प्रदर्शन काफी हद तक बीटीसी से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ है कि अधिकांश दैनिक पैमाने पर लाल रंग से ढके होते हैं। इथेरियम $3,000 तक गिर गया और अब उस स्तर से नीचे चला गया है। बिनेंस कॉइन $400 से ऊपर रहने में कामयाब रहा है, भले ही बीएनबी उस दिन लगभग 1.5% गिर गया हो। रिपल, सोलाना, तेरा, कार्डानो, हिमस्खलन, डॉगकॉइन और शीबा इनु भी लार्ज कैप ऑल्ट से लाल रंग में हैं। शीबा इनु का नया बन पोर्टल उनके टोकन को नष्ट करने के लिए शिप बर्नर को पुरस्कृत करता है। शिब आर्मी बर्न पोर्टल के लाइव होते ही टोकन बर्न रेट का जश्न मनाती है। मेम आधारित क्रिप्टो एसेट शीबा इनु शिब के समर्थक आधिकारिक शिबास्वाप बर्न पोर्टल के लॉन्च पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि शिब नेटवर्क प्रतिभागी काफी समय से टोकन जला रहे हैं। बर्न पोर्टल किसी भी शिब मालिकों को WEB3 वॉलेट के साथ शिब को जलाने की क्षमता देता है और उनकी बर्न भागीदारी के लिए निष्क्रिय आय पुरस्कार प्राप्त करता है। शिब टीम का मानना है कि हर बर्न समुदाय के धन को बढ़ने में मदद करेगा। शिब बर्नर जो जले हुए शिब प्राप्त करते हैं, उन्हें अनुमानित 43.76% वार्षिक प्रतिशत दर अप्रैल मिलेगी, लेकिन अप्रैल में उतार चढ़ाव होता है। आशा यह है कि हर जलने के साथ समुदाय की संपत्ति न केवल लंबी अवधि में प्रयास को पुरस्कृत करने से बढ़ती है, बल्कि लोगों को शीबा इनु बनाने में उनके समय के लिए पुरस्कृत भी करती है। क्रिप्टोकरेंसी पोर्टफोलियो में विविधता लाना इतना जटिल नहीं होना चाहिए। क्रिप्टोकरेंसी बाजार एक तेजतर्रार, विविध दुनिया है। बातचीत करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म और प्रोटोकॉल हैं। 10,000 से अधिक परियोजनाएं पहले ही शुरू हो चुकी हैं और हर समय नए सिक्के उभर रहे हैं। इसमें बहुत कुछ लेना है और अधिकांश नए निवेशकों के पास यह सब समझने के लिए आवश्यक समय या विशेषज्ञता नहीं है। क्रिप्टोकरेंसी बाजार जटिल स्थान है। शुरू करने के लिए क्रिप्टो बाजारों में भाग लेने के लिए
उपयोगकर्ताओं को जटिल वॉलेट सेटअप के माध्यम से जाना चाहिए, जहां 12 शब्द 20 वाक्यांश को खोने या भूलने से धन की स्थायी हानि हो सकती है। एक बार वॉलेट सेट हो जाने के बाद यह सुनिश्चित करना कि फंड ट्रांसफर करते समय सही वॉलेट पता सही नेटवर्क से जुड़ा है, अक्सर एक स्वचालित प्रक्रिया नहीं होती है। यदि गलत पते पर भेजा जाता है, तो धन अपूरणीय हो सकता है। आसान विकल्प है। इंडेक्स टोकन नामक संपत्ति की नई नस्ल उपरोक्त विकल्पों के समान लाभ प्रदान करने के लिए खड़ी है। एकल उत्पाद के रूप में कार्य करे जिसे खरीदा जा सकता है, जो संपत्ति के टोकरी के हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। निवेशकों को उतना ही रिटर्न मिलता है जितना कि वे अधिक जटिल पोर्टफोलियो के साथ प्राप्त करते हैं, लेकिन उन्हें केवल एक विशिष्ट टोकन खरीदना होता है। निष्कर्ष: जैसे ही निवेशकों की नई लहरें क्रिप्टो बाजारों में प्रवेश करती हैं, उनमें से कई ऐसे अवसरों की ओर आकर्षित होंगे जो उच्च स्तर की निगरानी के बिना पेशेवर रिटर्न प्रदान करते हैं। पूर्व सेफमून सीटीओ पापा धोखाधड़ी के आरोपों का जवाब देते हैं। यूट्यूबर कॉफीजिल्ला एके स्टीफन फिंडीजन वीडियो की एक श्रृंखला में सेफमून का पर्दाफाश कर रहा है, जो संगठन में कपटपूर्ण प्रथाओं का आरोप लगाता है। मुख्य रूप से यह लॉक किए गए स्टेकिंग पूल से उपयोगकर्ता धन की चोरी से संबंधित है। आरोपों के जवाब में पूर्व सेफमून सीटीओ थॉमस पापा स्मिथ ने कहानी के अपने पक्ष की पेशकश की। पूर्व सेफमून सीटीओ ने आरोपों का जवाब दिया। स्मिथ ने कहा कि ऑटोलॉकिंग फंक्शन जगह में था। जॉन कोरोनी की सीईओ के रूप में नियुक्ति के बाद 10 मार्च 2021 को कोरोनी बाद में लॉकिंग फीचर को खत्म करने के लिए चले गए। फाइंडिसन ने यह कहते हुए प्रतिवाद किया कि कोरोनी की नियुक्ति से पहले लॉक लिक्विडिटी पूल से धन लिया गया था। उन्होंने स्मिथ को एक ब्लॉकचेन लेनदेन के रूप में इसका सबूत भेजा। निवेशक यहाँ शिकार है। स्मिथ ने सेफमून से कितना पैसा कमाया? स्मिथ का दावा है कि उनके काम ने उन्हें लगभग $2 मिलियन की कमाई की, लेकिन संदेह है कि उन्होंने इससे कहीं अधिक लाभ प्राप्त किया। स्मिथ के अधिकांश भुगतान गुमनाम सेफमून के संस्थापक काइल से हुए। सेफमून ने दावा किया कि नियोक्ता वॉलेट में आयोजित प्रीसेल टोकन प्राप्त करके खर्चों का भुगतान किया गया था। काइल के केवल 5% टोकन प्रीसेल से आए थे। काइल ने लॉक्ड लिक्विडिटी पूल में डुबकी लगाकर लगभग 88% टोकन हासिल किए। एथेरियम एनएफटी मार्केटप्लेस रोलआउट के बाद कॉइनबेस स्टॉक अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज द्वारा अपने लंबे समय से प्रतीक्षित एनएफटी मार्केटप्लेस को लॉन्च करने के 2 दिन बाद शुक्रवार को कॉइनबेस स्टॉक सबसे निचले स्तर पर गिर गया। लॉन्च 1 साल से अधिक के लिए प्रचारित कॉइनबेस के महीनों के लंबे स्टॉक मंदी को दूर करने में विफल रहा। नैस्डैक के शेयर आफ्टर आवर्स ट्रेडिंग में 15% लुढ़क गए। कॉइनबेस का एनएफटी मार्केटप्लेस ज्यादा उत्साह पैदा करने में विफल रहा है। प्लेटफॉर्म जो किसी भी एनएफटी को मार्केटप्लेस में एथेरियम ब्लॉकचेन पर बिक्री के लिए एकत्रित करता है, अभी भी सीमित पहुंच है और धीरे धीरे इसकी लाखों लंबी प्रतीक्षा सूची के लिए खुल रहा है। यह अभी तक एथेरियम के अलावा इन प्लेटफॉर्म एनएफटी मिंटिंग या अन्य ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं करता है, लेकिन एक अनिर्दिष्ट तिथि पर योजना बना रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको सामग्री पसंद है तो लाइक बटन को तोड़ें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें।